आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं दिनांक 21 अप्रैल को कक्षा 7वीं के बच्चों का जो आपका विषय संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए 110% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ छात्रों, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा और साथ ही बच्चों इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके पूरे आंसर इसी एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। जी हाँ छात्रों, पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर और साथ में उसके आंसर भी एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे, जो कि ऐसा जो है वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो छात्रों दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि आगे आपका 110% संस्कृत का रियल क्वेश्चन पेपर। तो छात्रों देखिए कुछ इस प्रकार से ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, इस वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, इस सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी पता चल सके किस प्रकार के आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देखिए इसके बाद देखिए आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 इस प्रकार से है, विषय आपका संस्कृत लिखा मिलेगा। इसके बाद देखिए आपका कक्षा 7 और ये देखिए खंड आ का आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको लिखित परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है। इसके बाद देखिए छात्रों कुछ विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है, पिता के नाम में पापा का नाम, कक्षा आपको यहाँ लिख देनी 7 और साला के नाम में जैसा कि आप अपने स्कूल का नाम हर पेपर में लिख रहे हैं वैसा आपको यहाँ पूरा लिख देना है। आपका देखिए 110% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कल के पेपर में आप गर्दा उड़ा के आने वाले हो। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से छात्रों आता है आपका, देखिए महत्वपूर्ण निर्देश आपके सामने आते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका देखिए सबसे पहले आपको यहाँ खंड देखिए खंडा यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, निर्देश है समुचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपको देखिए इस प्रकार से बोला जाएगा। पहला क्वेश्चन आएगा छात्रों आपका मठा नाम संख्या अस्ति, मठों की संख्या कितनी है? तो छात्रों इसका आंसर आपको लिख देना है चत्वारी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला चत्वारी। यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल चुके हैं, 1 नंबर पक्के हो चुके हैं, 60 के 60 नंबर इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पहले का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा है कि सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो छात्रों देखिए 4 ऑप्शन से आपका ए बी सी और डी, तो इसका राइट आंसर आपको टिक करके आना है सी वाला सूर्य धन उदय, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको लिखकर आ जाना है। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न आएगा छात्रों आपका देखिए आंचलिक विज्ञानम केंद्रम अस्ति। तो देखिए चौथा आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है भोपाल नगर है, जबलपुर नगर है, रीवा नगर है या फिर इंदौर नगरे। तो छात्रों इसका राइट आंसर होगा आपका भोपाल नगरे, ए वाले ऑप्शन पर आपको तीसरे में टिक कर देना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है दुर्गावती राज्यपुत्र आशित। तो देखिए परमार, चंदेल या फिर गुप्त या फिर गौंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों चंदेल। चौथे का बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए आगे बढ़ेंगे छात्रों, देखिए कुछ इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन आएगा कि अहम विद्यालयम। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि अहम विद्यालयम खालिस्तान। तो देखिए पहला ऑप्शन है गच्छसि, अगच्छत, गच्छामि या फिर गच्छतु, तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों सी वाला गच्छामि। इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 60 में से 60 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए इसके बाद है छठवा शुक्ल पक्षे खालिस्तान तिथि भवती। तो देखिए अमावस्या, पूर्णिमा, रविवासर या फिर किमपि ना, तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों आपका पूर्णिमा। पूर्णिमा पे आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपका 7वां प्रश्न छात्रों, देखिए 7वां प्रश्न है कि बालकायम इति पदे विभक्ति क अस्ति। बालकाय इति पदे विभक्ति कौन सी है? तो देखिए आपको कुछ 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर छात्रों आपको लगा देना है सी वाला चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद छात्रों देखिए आपका 8वां क्वेश्चन आएगा राम शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम भवति। देखिए इस प्रकार से आपको बोला गया है, तो इसमें तृतीय विभक्ति और रूप भवति, तो आपको यहाँ तृतीय विभक्ति लिखनी है राम की। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर छात्रों आपका हो जाएगा रामेण। रामेण इसका राइट आंसर आपको लिख देना है बी वाला, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 9वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जाएगा कि लोकमान्य, देखिए लोकमान्य इति उपाधिना विभूषितः
कौन? तो देखिए आपको 4 ऑप्शन है, तो आपका देखिए इसमें राइट आंसर लिखना है छात्रों ए वाला, बाल गंगाधर तिलकः। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला ऑप्शन आपको टिक करके आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, सर्वधन ईसा इतस्य संधि। इस प्रकार से आपको संधि बतानी है सर्वधन ईशः की। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन है छात्रों, इस प्रकार से। तो आपको देखिए इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे, तो आपको देखिए इसका आंसर लिख के आना है सी वाला। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको सी वाला टिक कर देना है, सर्वेशः। इस प्रकार से आपके यहाँ के 10 नंबर जो है पक्के हो चुके हैं। इसके बाद देखिए 11 से लेकर जो आपके 24 तक के आंसर है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, लघुत्तरी प्रश्न करके। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक लघुत्तरी प्रश्न है आपके। देखिए निर्देश है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 छात्रों, उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है? तो देखिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है छात्रों, उड़ीसा राज्य जगन्नाथपुरी अस्ति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपको लिखकर आना है क्वेश्चन नंबर 11 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार छात्रों आपका आएगा कि बला पेचिया का महत्वपूर्ण। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको लिखना है छात्रों, बला पक्षपेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस प्रकार से आएगा, ये आपको इसका आंसर लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा कि प्र उपसर्ग प्रयोजित व शब्द से लिखत शब्द त्रय शब्द लिखत, मतलब प्र आपको उपसर्ग का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द 3 जो है बनाना है। तो देखिए छात्रों कुछ इस प्रकार से, प्रधन हार प्रहार, प्रधन आचार्य प्रचारी, प्रधन अधिकार बल्लभ प्राधिकार। इस प्रकार से छात्रों आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर लिख के आना है, आप पेपर में गर्दा उड़ा के आओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 छात्रों आपको आएगा कि कठिन कार्याणि अपि संलग्ना सरलानि कथम भवन्ति। तो छात्रों आंसर लिखना है, प्रयत्नकृत कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसका 14 का आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए छात्रों हम आगे बढ़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आएगा कि समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा अस्ति। तो छात्रों इसका आंसर लिखना है, समस्त भारतीय भाषा नाम देखिए जननी संस्कृत भाषा अस्ति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको 15 का ये आंसर आपको लिख देना है। इसी प्रकार से छात्रों देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से आएगा छात्रों की, संस्कृत सप्ताह से आयोजनम कदा भवति। तो छात्रों इसका राइट आंसर देखिए कुछ इस प्रकार आपको लिखना है, आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है विद्यालय। ये पूरा आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 16 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये छात्रों आंसर हो जाएगा, ये आपको पूरा छाप के आना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको लिख देना है। इसी प्रकार देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया कि वैदिक कालात एव कह देश वैज्ञानिक का नाम देशः। तो छात्रों इसका आंसर आपको देखिए इसका लिखना है, वैदिक कालात एवं भारत देश वैज्ञानिक का नाम देश। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, महर्षि पाणिनि कश्य व्याकरणस्य नियमाना रचिता। तो छात्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमतम रचयिता। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस प्रकार से छात्रों ये पूरा उत्तर आपको क्वेश्चन नंबर 18 में लिख देना है। इसी प्रकार से छात्रों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सामने इस प्रकार से आपका आएगा कि 11 16 पर्यंत संस्कृते संख्या नाम लिखत। तो देखिए आपको 11 और 16 के पर्यंत जो है संख्या के नाम लिखने हैं। तो देखिए 11 का आपको लिखना है एकादश और 16 का लिखना है षोडश। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये आपका हो जाएगा, ये आपको छाप के आ जाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आएगा, जल बिंदुपातेन क्रमशः का पूर्यते। तो छात्रों आंसर लिखना है, जल बिंदुपातेन क्रमशः घटा पूर्यते। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कुछ इस प्रकार से आएगा छात्रों, देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न निर्देश अधोलिखित देखिए प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। क्वेश्चन आएगा, 100 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। एक श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 21 में अपनी पुस्तक से। तो आपको लिखना है देखिए कुछ इस प्रकार से, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रव तत्र जो है रमन्ते देवता, यत्र आस्तु न पूज्यन्ते सर्वा देखिए फला क्रिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिख देना है, पूरा छाप के आना है छात्रों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि भारते के प्रमुख उत्सव भवन्ति। भारत में कौन कौन से जो है मतलब प्रमुख उत्सव होते हैं। तो छात्रों इसका आंसर देखिए आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि भारतीय अनेका
उत्सवा भवन्ति तेषु रक्षाबंधनम एक प्रमुख भवन्ति भारते प्रमुखा उत्सव रक्षाबंधनम दीपावली होली इत्यादि भवन्ति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये आपको लिख देना है कि ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को कल मिलने वाला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ग्रहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति स्मरणम कृत्वा पंच कार्याणि लिखत। घर में कौन कौन से, आपके घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं आपको यहाँ पर अपने मन से लिख देना है। जी हाँ छात्रों, आपके मन से आपको लिखना है आपके घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं। 5 आपको यहाँ पर लिखने को कहा गया है। और यदि आपका इसका आंसर नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम पिन कर देंगे, या फिर सिंपली आप गूगल में जाकर इसका आंसर जो है सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोला जाएगा कि प्रदत्त शब्दे आवेदन पत्रम पूर्यत। आपको इन शब्दों से आवेदन पूर्ति करनी है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो देखिए शिवयाम श्रीमंता, इस प्रकार से आपको पूरा मैटर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आएगा। तो देखिए आपको खालिस्तान, मेन चीज इसमें खालिस्तान में भरना है। तो पहले में भर देना है छात्रों आपको सप्तम, और दूसरे में देखिए आर्थिक स्थिति है, इस प्रकार से आपको भर देना है। और इसके बाद देखिए आपको तीसरे में भरना है छात्र वृत्तें, और चौथे में भर देना है कृपाम। इस प्रकार से छात्रों क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए आपको इस प्रकार से आएगा। ये पूरा आपको ये आवेदन पत्र आएगा, इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। तो ये जो शब्द आपके देखिए पहले में सप्तम, दूसरे में देखिए पहले में सप्तम, दूसरे में आर्थिक स्थिति, तीसरे में छात्रवृत्ति और चौथे में कृपाम, इस प्रकार से आपको ये भर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 24 का भी भर देना है। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर 1 से लेकर 24 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं।